हेलो फ्रेंड्स। जनवरी का महीना तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम होता है क्योंकि इस समय तुलसी की जो पत्तियां हैं वो पीली होकर सूख कर काली पड़ जाती हैं और प्लांट से गिरने लग जाती हैं। कभी कभी सारी की सारी तुलसी की पत्तियां हमारी गिर जाती हैं। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है तो आपको कोहरे से तुलसी के पौधे को बचा कर रखना है। आप जितना ज़्यादा कोहरे से अपने तुलसी के पौधे को बचा लेंगे, आपकी तुलसी की पत्तियां बची रहेंगी। क्योंकि मौसम आजकल ऐसा है कि धूप बिल्कुल भी नहीं हो रही है और हर जगह कोहरा पड़ रहा है। जहाँ पर धूप हल्की फुल्की निकल रही है वहाँ पर पौधा जो है हमारा थोड़ा स्वस्थ आपको दिखाई देगा, लेकिन जहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है उसका बहुत बुरा असर हमारे तुलसी के पौधे पर देखने के लिए मिलता है। इसकी पत्तियाँ एकदम से सफ़ेद होकर झड़नी शुरू हो गई हैं और कभी कभी तो अगर आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो पूरा का पूरा आपका जो पौधा है इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं और सूख जाती हैं। अगर आपकी तुलसी की पत्तियां झड़ने लगी हैं तो इस समय अगर तुलसी का पौधा आंगन में लगा है तो इसके ऊपर कोई शेड ज़रूर बना दीजिए, कोई हरा नेट इसके ऊपर डाल दीजिए, वरना आपकी तुलसी की पत्तियां सारी की सारी झड़ जाएंगी। और एक बार पत्तियां झड़ गई तो आप दोबारा सीज़न ख़त्म होने के बाद ही, जब मौसम अच्छा होगा, जब हल्की हल्की गर्मियाँ पड़नी शुरू होगी, तभी ये पत्तियाँ दोबारा से वापस आएंगी। अगर आपने तुलसी के पौधे को पॉट में लगाया है और आप इसकी जगह को बदल सकते हैं तो इसकी जगह को आप बदल दीजिए। इसको किसी शेड वाली जगह पे रख दीजिए, ऐसी जगह पे जहाँ पर ऊपर इसके ऊपर कोई शेड बना हो जिससे कोहरा सीधे इसकी पत्तियों के ऊपर ना पड़े। अगर आपके एरिया में धूप निकल रहा है तो आप बीच बीच में इस पौधे को धूप वाली जगह पे भी रख दीजिए दिन में, ताकि इसको हल्की हल्की धूप मिल जाए तो हमारा जो तुलसी का पौधा है वो स्वस्थ बना रहेगा और इसकी सारी की सारी पत्तियाँ नहीं झड़ेंगी। इसके साथ ही आप पानी की मात्रा को कंट्रोल रखें। पानी बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। मिट्टी को बहुत गीला आपको नहीं रखना है, लेकिन मिट्टी को बिल्कुल सुखाना भी नहीं है। मिट्टी हल्की मॉइश बनी रहे, बस इतना ही पानी आपको अपने तुलसी के पौधे में देना है। इस समय तुलसी के पौधे में आप कोई भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाद ना दें, क्योंकि इस समय तुलसी के पौधे को खाद देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुलसी की ग्रोथ इस समय बहुत ही स्लो होती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से रूट की ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है। बहुत ज़्यादा खाद अगर आप देंगे तो आपका जो तुलसी का पौधा है वो पूरी तरीके से सूख जाएगा, क्योंकि जड़ खाद को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्व नहीं करती है और जो खाद है वो आपके तुलसी के पौधे के जड़ को ख़राब कर देगी। इस समय कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र तुलसी के पौधे के लिए ठीक रहेगा, जैसे कि चाय की पत्ती, 1 चम्मच फ्रेश टी आप तुलसी के पौधे को दे सकते हैं, या फिर 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर भी आप इसकी जड़ों को दे सकते हैं। इससे एक नॉर्मल न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक ऐसे नेचुरल तरीके की जिससे आप अपने तुलसी के पौधे को नेक्स्ट सीज़न के लिए बचा कर रख सकते हैं। अगर आपके तुलसी के पौधे की जो पत्तियां हैं वो सूखनी शुरू हो गई हैं और आपको लगता है कि अब ये पूरी की पूरी सूख जाएंगी, तो इसकी जो सूखी हुई मंजरियां हैं इनको आप तोड़ लीजिए, इनको आप बचा कर रख लीजिए। ये आपको अगले सीज़न में नए पौधे बनाकर देगी। ये एक सबसे आसान तरीका है तुलसी के पौधे को बचा कर रखने का। जैसे ही फरवरी का महीना गुजरेगा तो आप इन मंजरियों को मिट्टी में बिखेर दीजिए। इससे नए पौधे आपके निकल कर आ जाएंगे और आपके पास अनगिनत पौधे तैयार हो जाएंगे मंजरियों से। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप तुलसी के पौधे को बहुत ही आसानी से घर पर उगा सकते हैं। हम मौसम तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इन मंजरियों को बचा करके नए पौधे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और आप छोटे छोटे पौधों से बहुत ही आसानी से 30 से 45 दिन के अंदर में तुलसी का एक घना पौधा अपने घर में तैयार कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि बिना किसी खाद के एक नेचुरल तरीके से आप तुलसी के पौधे को कैसे बड़ा कर सकते हैं और घनी तुलसी आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये तुलसी का एक पौधा है। कुछ दिन पहले मैंने इसके अंदर बीज बिखेर दिए थे तो काफ़ी सारे छोटे छोटे पौधे निकल कर आ गए हैं। एक पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है, तकरीबन 5 इंच का हो गया है। ये एकदम सही टाइम है इसको दूसरे पॉट में लगाने के लिए। इसको आप सावधानी से निकाल लीजिए और जो भी मिट्टी आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे उसमें आप आधी खाद और आधी बालू मिट्टी का इस्तेमाल करें। खाद आप कोई भी ले सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ले लीजिए। अभी ये हमारा पौधा बिल्कुल तैयार है इसको नए पॉट में लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले आप इसको लगाने के लिए इसके सेंटर में एक जगह बना लीजिए, क्योंकि मैंने मिट्टी को पहले ही भर लिया था इसके अंदर। तो आप इसके बीच में एक छेद सा बना लीजिए ताकि जो हमने सर्कल बनाया है नीचे वो पूरी तरीके से इसके अंदर फिट हो जाए। आप भी जब भी पौधा
मिट्टी से निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से इसको नीचे सर्कल बना लीजिए मिट्टी का। इससे जो रूट है इसकी कम डैमेज होगी और जो हमारा पौधा है जब भी हम इसे नए पॉट में लगाएंगे तो उसके ख़राब होने के चांसेस भी कम से कम होते हैं। अगर कभी कभी रूट डैमेज हो जाती है तो नया पौधा लगाने के कुछ दिन बाद ख़राब हो जाता है। ऐसा करने से पौधे के ख़राब होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसके बाद आप वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग करने के बाद हम पौधे को एक शेड वाली जगह पे रखेंगे कम से कम 2 या 3 दिन के लिए। इसके बाद जैसे ही हमारा ये तुलसी का पौधा इस नए पॉट में सेट हो जाएगा और नई पत्तियां निकलना शुरू कर देगा तो हम इसमें पहली पिंचिंग करेंगे। फ्रेंड्स, आज 7 दिन हो चुका है और जो हमारा तुलसी का पौधा था वो नए पॉट में सेट हो गया है, क्योंकि इस पे नई पत्तियां आनी शुरू हो गई है। कई सारी नई पत्तियां ऊपर आ गई हैं। ये जो नई सफ़ेद सफ़ेद सी पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं ये नई पत्तियां हैं। अब इनको हम ऊपर से अपने हाथों की सहायता से पिंच करके आप हटा दीजिए। फ्रेंड्स, किसी भी पौधे को घना बनाने का ये एक नेचुरल तरीका है, क्योंकि हर पौधे का जो हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, वो इसके ऊपर टिप पर होता है और जैसे ही हम इसको हटाते हैं तो इसकी जो नीचे की ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। और आप देखिए अगले 10 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। इसमें हमने पिंचिंग करी थी और एक ब्रांच की जगह इस समय 4 ब्रांचेस निकल कर आ गई हैं, यानी 4 गुनी स्पीड से हमारे तुलसी के पौधे ने ग्रो किया है। अभी फिर से हम दोबारा एक दूसरी पिंचिंग करेंगे और जितनी भी मंजरियां बननी शुरू हो गई है हम उनको फिर से हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, आगे आप वेट करें। अभी तक मैंने इसके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। जब मैंने इसमें पॉटिंग मिक्स मिलाई थी तभी मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला था। तो फ्रेंड्स, अगले 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आज दूसरी पिंचिंग के 15 दिन के बाद का रिजल्ट है और आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा पौधा हमने लगाया था। जब हमने पहली पिंचिंग की तो वहाँ से 4 ब्रांचेस निकल कर आई और जब हमने दूसरी पिंचिंग की तो वो 4 गुना बढ़ गई। यानी इस समय हमारे पास कम से कम 16 ब्रांचेस है तुलसी के एक पौधे पर। ये एक सबसे आसान तरीका है बिना खाद के अपने तुलसी के पौधे को घना बनाने का। तो अगर आपके तुलसी के पौधे की मंजरियाँ सूख रही हैं तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं और आप तुलसी की मंजरियों को बचाकर इस समय रख लीजिए, ताकि आने वाले सीज़न में आप नए पौधे तैयार कर सकें। ये एक आसान सा प्रोसेस आप अपनाएंगे तो आप अपनी तुलसी को बहुत ही आसानी से घना बना लेंगे। यहाँ मैं फिर से एक पिंचिंग कर रही हूँ, यानी कि ये तीसरी पिंचिंग है मेरी तुलसी के पौधे की और इसके बाद मेरी जो तुलसी है वो और भी ज़्यादा घनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपनी तुलसी के पौधे को घर में उगा सकते हैं। उगाने के बाद आप उसको बहुत ही आसानी से घना बना सकते हैं बिना किसी खाद के इस्तेमाल के। आपने अगर एक बार पॉटिंग मिक्स में अच्छा खाद मिला दिया तो आपकी तुलसी कुछ ही दिनों में बिल्कुल बरगद की तरह घनी हो जाएगी, जैसे कि ये तुलसी का पौधा दिखाई दे रहा है। और आने वाले टाइम में ये तुलसी आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर तुलसी के प्लांट से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।